राजकुमारी सुलोचना शादी करने के लिए उसी राजकुमार से इच्छुक है जो उसके 5 प्रश्नों का जवाब दे। धीर सिंह नाम के राजकुमार ने 3 प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं। अब उसे सुलोचना ने चौथा प्रश्न पूछने के लिए बुलाया है। चौथा प्रश्न कैसा होने वाला है, कितना रोमांच होगा उसमें, सुनिए ये कहानी 5 प्रश्न जो चंदा मामा के 1989 के अप्रैल अंक में छपी थी। दूसरे दिन धीर सिंह सुलोचना से मिलने आया। तब सुलोचना ने कहा, अब मेरा चौथा प्रश्न है। यहां से 50 मील की दूरी पर नैऋत्य दिशा में गुलाब जल का एक माया सरोवर है। उसका पूरा इतिहास क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए धीर सिंह ने सुलोचना से 3 महीने की अवधि मांग ली और फिर वो नैऋत्य दिशा की ओर चल पड़ा। 7 दिन चलने पर वो एक नगर में पहुंचा। रास्ते में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार वो जंगल की पगडंडियों से गुजर रहा था तो एक शेर के दर्शन हुए। आश्चर्य की बात है कि शेर अपने रास्ते चला गया। जंगली जानवरों और हिंसक जानवरों की ध्वनियां तो उसने खूब सुनी, पर निडर होकर वो चलता ही रहा और जंगल पार कर गया। नगर की सीमा पर एक उजड़े कुएं के चारों ओर लोगों की भीड़ लगी उसने देखी। उसने पास में जाकर देखा, एक संपन्न परिवार के वृद्ध पति पत्नी व्यथित अंतःकरण से विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। धीर सिंह उनके पास गया और उसने उनसे रोने का कारण पूछा। भीड़ में से एक ने कहा, इस बूढ़े माँ बाप का इकलौता लड़का गुणशेखर पिछले हफ्ते अचानक थोड़ा पागल हुआ और इस कुएं में कूद पड़ा। लड़का बहुत अच्छा था, अभी उसकी शादी होने वाली थी। लड़की के माँ बाप 2 दिन पहले आकर लड़के को पसंद कर गए थे और बीच में ये दुर्घटना आन पड़ी। बेचारे बड़े दुखी हैं। धीर सिंह ने कहा, सभी लोगों की मौत तो होती ही है, जो हुआ सो हो गया, अब उसके लिए रोने धोने से क्या होगा। अब बूढ़े ने अपना शक प्रकट किया, ये बात तो ठीक ही है, लेकिन हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि गुणशेखर की मृत्यु हो गई है, क्योंकि अभी तक उसकी लाश पानी के ऊपर नहीं आई है। समझ में नहीं आता कि ये क्या चमत्कार हो गया है। कुएं में गिरकर वो जाएगा तो कहां जाएगा? लाश जरूर ऊपर आनी चाहिए थी। कुएं में कूदकर ढूंढने के लिए कोई तैयार नहीं है, सब घबरा रहे हैं। धीर सिंह ने निवेदन किया, आपके पुत्र को ले आने की जिम्मेदारी मैं स्वीकार करता हूं। आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी ही लौटूंगा। थोड़ी देर सोचकर धीर सिंह कुएं में कूद पड़ा। कुएं के अंदर धीर सिंह गहराई तक पहुंचा तो उसके पैर तह तक जा लगे। उसने चारों तरफ बारीकी से देखा। दाहिनी तरफ एक छोटा सुरंग जैसा तंग रास्ता उसे दिखाई दिया। उसमें प्रवेश करके वो फिर दाहिनी तरफ मुड़ा तो 2 भारी भरकम किवाड़ धड़ाम से खुल गए। धीर सिंह ने अंदर प्रवेश किया। रंग बिरंगे फूल और फलों से सुशोभित सुंदर उद्यान में एक शाही महल उसने देखा। धीर सिंह ने उसमें प्रवेश किया। महल में तरह तरह के दीप रंग बिरंगे प्रकाश फैला रहे थे। मध्य में चंद्रशिला फलक पर बैठकर एक बहुत खूबसूरत युवती बीणा बजा रही थी। वो संगीत कला में वो बहुत प्रवीण थी। राग रागिनियों की गजब की तमीज थी उसे। वो अपनी बीणा से स्वर्गीय संगीत का निर्माण कर रही थी। सुनने वाला हठात उसमें तल्लीन हो उठता। उसके सामने एक ऊंचे आसन पर बैठकर एक युवक तन्मय होकर उस युवती का गीत सुन रहा था। धीर सिंह के प्रवेश करते ही वीणा वादन बंद हो गया। आश्चर्यचकित होकर युवक ने धीर सिंह की ओर देखा। धीर सिंह को लगा कि वही युवक गुणशेखर हो सकता है। धीर सिंह ने उसके पास जाकर कहा, गुणशेखर, तुम्हारे माँ बाप खाना पीना सोना जागना छोड़कर सब विलाप करते हुए बैठे और तुम यहां विलास में अपना समय बिता रहे हो।
ये कितना न्यायोचित है, जरा सोचो तो। मैं अपने काम से जा रहा था तो बीच में तुम्हारे गांव में भीड़ देखी। कुएं में गिरकर तुम्हारी मृत्यु होने का समाचार मिला। कुएं में कूदकर कोई तुम्हें ढूंढने के लिए तैयार नहीं था, सभी घबरा रहे थे। मैं साहस करके तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। गुणशेखर का सिर लज्जावश झुक गया। धीर सिंह ने अब उस युवती की ओर देखकर कहा, देवी, तुम बड़ी गुणवती दिखाई देती हो, लेकिन यह मत भूलो कि हमारे सौंदर्य, शक्ति और सामर्थ्य की सार्थकता तभी है जब उसका उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए। लेकिन तुम्हारे सौंदर्य से मोहित होकर गुणशेखर अपने मां बाप को भूल गया है। तुम ही सोचो, अपने इकलौते पुत्र के न दिखाई देने पर बेचारे बूढ़े माँ पिता के दिल पर क्या गुजर रही होगी। मैं भी उनसे मिलकर आया हूं। गुणशेखर को ढूंढने के लिए कुएं में उतरने के लिए कोई तैयार नहीं, सब घबरा रहे थे, इसलिए साहस करके मैं चला आया। बेचारे बूढ़े माँ बाप अपने इकलौते बेटे के विरह में रो रहे हैं। सुंदरी, तुम इसे समझो और गुणशेखर को अपने माँ बाप के पास भेज दो। युवती ने उत्तर दिया, आप जो कुछ कह रहे हैं ठीक ही है, पर मैं अगर भूलोक में प्रवेश करूंगी तो मैं अपना दिव्यत्व खोकर एक साधारण स्त्री बन जाऊंगी। इसलिए अगर गुणशेखर स्वयं जाकर अपने माँ बाप को देख कर आए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। युवती की अनुमति पाकर धीर सिंह गुणशेखर को साथ लिए वहां से निकला और जिस मार्ग से वो अंदर आया था उसी मार्ग से बाहर निकलकर ऊपर पहुंच गया। धीर सिंह और गुणशेखर को देखकर कुएं पर जमा हुए लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा आनंद आया। बूढ़े माँ बाप के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। धीर सिंह के साहस, पराक्रम और परोपकार की प्रशंसा करते हुए लोगों ने उसे हार्दिक धन्यवाद दिए। अब धीर सिंह ने अपनी यात्रा फिर आगे चालू की। 3 दिन लगातार चलकर अब वो एक और नगर में पहुंचा। वहां उसकी वृद्ध से मुलाकात हुई। धीर सिंह ने उस वृद्ध से गुलाब जल वाले माया सरोवर के बारे में पूछा। तब बुजुर्ग ने उसे समझा कर कहा, देखो, आज तक जो भी उस सरोवर के दर्शन करने गए हैं उनमें एक भी वापस नहीं आया है। वहां जाने का मतलब है आत्महत्या करना। पर उसकी बात सुनकर भी धीर सिंह अविचल रहा और उसने सरोवर तक पहुंचने का मार्ग बताने का वृद्ध से प्रार्थना की। अंत में वृद्ध ने कहा, इस नगर के दक्षिण द्वार से बाहर निकलकर 10 मील तक चलोगे तो वो रास्ता 2 भागों में बंट जाएगा। दाहिनी ओर की पगडंडी से चलोगे तो एक पहाड़ तक पहुंचोगे। पहाड़ के उस पार राजधानी नगर मिर्जापुर है। उस नगर का राजा गुलाब जल वाले सरोवर का प्रशासक है। वह मणि माणिक्य को प्राणों से भी अधिक प्यार करता है। अगर तुम उपहार में कुछ माणिक राजा को समर्पित करके उसके स्नेह पात्र बन सको तो तुम्हारा काम सफल हो सकता है। इस सलाह के साथ धीर सिंह को शुभ आशीर्वाद देकर बूढ़ा अपने रास्ते चला गया। अब धीर सिंह उस बूढ़े के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। पहाड़ पार करते समय उसे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आखिरकार वो बिरजा नगर पहुंच गया। उसने राजा के दर्शन किए और खूब कीमती मणि उपहार में दिए। राजा धीर सिंह के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने प्रेम से कहा, तुम रोज मुझे मणियों का उपहार दे रहे हो, मुझसे अगर कुछ चाहते हो तो बिना संकोच की मांग लो। धीर सिंह ने विनयपूर्वक निवेदन किया, महाराज, मैं तभी आपसे कुछ मांगूंगा जब आप मुझे आश्वासन देंगे कि आप निश्चय ही मेरी कामना पूर्ति करेंगे। कृपया अन्यथा मत समझिएगा। अरे बिल्कुल संकोच मत करो युवक, तुम जो भी मांगोगे मैं जरूर दूंगा, ये राजा का वचन है। राजा ने धीर सिंह को आश्वस्त किया। तो फिर महाराज गुलाब जल वाले माया सरोवर को देखने की अनुमति दे देंगे? धीर सिंह ने निर्भय होकर पूछा। धीर सिंह की अनोखी इच्छा जानकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने उसे समझाया, लगता है तुम्हारे शत्रुओं ने माया सरोवर देखने की इच्छा तुम्हारे मन में जमाई है, क्योंकि उस माया में फंसकर आज तक कोई भी व्यक्ति लौटकर नहीं आया है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी ये इच्छा छोड़ दो, यही बेहतर होगा। पर धीर सिंह अपनी बात पर अटल रहा। तब विवश होकर राजा ने अपने 2 सिपाहियों को बुलाकर आदेश दिया, इस युवक को गुलाब जल वाले माया सरोवर के पास ले जाओ, देखने दो उसे सारा तमाशा। सिपाहियों के साथ धीर सिंह चला। नगर की दक्षिण दिशा में थोड़ी दूर पर एक विशाल द्वार था, जहां पर 4 सिपाही पहरा दे रहे थे।
द्वार के पास एक सूचना फलक था जिस पर लिखा था कि जिसको अपने प्राणों के प्रति मोह हो, ऐसा व्यक्ति अंदर प्रवेश न करे। पहरेदारों ने किवाड़ खोल दिए। धीर सिंह ने जैसे ही प्रवेश किया, किवाड़ अपने आप बंद हो गया। धीर सिंह ने 3 कदम आगे चलकर पीछे मुड़कर देखा। वहां पर न किवाड़ थे न दीवारें, चारों तरफ बस विशाल मैदान फैला हुआ था। थोड़ी देर बाद लंबे बालों वाला एक विचित्र आकृति वाला व्यक्ति सामने आया। उसने धीर सिंह को प्रणाम किया और अपना परिचय कराया। जो लोग यहां आते हैं उनको गुलाब जल वाले सरोवर का स्नान कराना मेरा काम है। धीर सिंह उसके पीछे हो लिया। जरा आगे जाने पर एक विशाल भवन दिखाई दिया। उस भवन के मध्य में सुगंध बिखेरने वाला गुलाब जल वाला सरोवर धीर सिंह ने देखा। सरोवर की ओर निर्देश करते हुए उस आदमी ने धीर सिंह से कहा, तुम इस जलाशय में उतर सकते हो और जाकर सीधे उसके बीच में चले जाओ। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, घबराना मत। धीर सिंह बेखटके सरोवर में उतर पड़ा। घुटनों तक पानी था। विचित्र आकृति वाला मनुष्य किनारे पर रखा लोटा लेकर पानी में घुस पड़ा और धीर सिंह के सिर पर 3 लोटे पानी डाला। तीसरे लोटे का पानी धीर सिंह के सिर पर डालते ही वो विचित्र व्यक्ति गायब हो गया। धीर सिंह ने देखा सरोवर में पानी बढ़ रहा है, जो बढ़ते बढ़ते उसके गले तक जा पहुंचा है। उसने ऊपर देखा, एक जंजीर सी लटक रही थी। एक ही छलांग में धीर सिंह ने उस जंजीर को पकड़ लिया। दूसरे ही क्षण ढाम की आवाज सुनाई दी। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। धीर सिंह ने इधर उधर देखा। वहां पर न कोई भवन था, न गुलाब जल वाला सरोवर था। वहां पर एक मैदान खड़ा था जहां हरी घास लहलहा रही थी। आश्चर्य करता हुआ वो थोड़ा आगे बढ़ा। अब उसे छोटा सा पर ऊंचा मंडप दिखाई दिया। उसके चारों तरफ अनगिनत संगमरमर की मूर्तियां थी। मंडप से थोड़ी दूर पर एक समतल मैदान पर उसने एक मनुष्य और बाणों से भरे 3 तरकस देखे। धीर सिंह धीरे धीरे मंडप के पास पहुंचा। मंडप के मध्य में एक सोने का पिंजरा लटक रहा था। पिंजरे में एक 5 रंगों वाला तोता था। मंडप की दीवार पर लगे फलक पर सूचना लिखी थी, 500 वर्ष पहले महाराजा अमरतेज यहां शिकार खेलने आए थे। उनको यहां पर अपूर्व जीवमणि प्राप्त हुई। अपने पश्चात वो मणि सुयोग्य व्यक्ति को ही प्राप्त हो, इसके लिए अपनी माया शक्ति के बल पर उन्होंने गुलाब जल वाला सरोवर और इस प्रदेश को निर्मित किया और मणि की सुरक्षा की व्यवस्था की। चट्टान पर रखे मनुष्य को लेकर जो व्यक्ति पिंजड़े में बंदी बने तोते की बाईं आंख को ठीक मारेगा, वही इस माया पर विजय प्राप्त करके जीवमणि को प्राप्त कर सकेगा। अन्यथा वो संगमरमर की प्रतिमा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। धीर सिंह ने उसी क्षण चट्टान से धनुष को उठाया और उस पर तीर चढ़ाकर तोते की आंख का निशाना बनाया, पर निशाना चूक गया। तब वो घुटनों तक शिला के रूप में बदल गया। फिर उसने तुरंत दूसरा बाण छोड़ दिया, पर वो भी बेकार। अब वो कमर तक शिला बन गया। उधर पिंजड़े का तोता खिलखिलाकर हंस पड़ा और उपहास करते हुए बोला, धीर सिंह, तुम बेकार ये कोशिश क्यों कर रहे हो? समझे, मुझे मारना तुम्हारे लिए कभी संभव नहीं होगा। धीर सिंह ने आत्मविश्वास के साथ तीसरी बार निशाना साधकर बाण छोड़ दिया। इस बार बाण सीधा जाकर तोते की बाईं आंख में जा घुसा। गाज गिरने की आवाज हुई। थोड़ी देर तक बादलों का गर्जन और बिजली की कड़कड़ाहट से यूं लगा कि पृथ्वी कांप रही हो। कुछ क्षण न मंडप दिखाई दिया न पिंजड़ा दिखाई दिया। फिर वह प्रदेश धवल स्वच्छ चांदनी से भर गया। धीर सिंह ने उस अपूर्व जीवमणि के दर्शन किए और उसकी आंखें चांदी आ गई। धीर सिंह ने मणि हाथ में लेकर संगमरमर की मूर्तियों को स्पर्श किया। तत्काल वे सभी मूर्तियां राजकुमारों में बदल गईं। उन्हें माया से मुक्त करने के उपलक्ष्य में राजकुमारों ने धीर सिंह के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और वे सभी अपने अपने देशों के लिए रवाना हो गए। धीर सिंह अपने प्रयास में सफल होकर खुशी खुशी विदिशा नगर लौट आया। सुलोचना के पास जाकर गुलाब जल वाले माया सरोवर तक पहुंचने के लिए उसने जिन विघ्न बाधाओं का सामना किया, उसका पूरा वृत्तांत सुनाया। उसने सुलोचना को यह भी बताया
कि जिसके कारण माया सरोवर के कई राजकुमार माया मुक्त हो गए हैं। सुलोचना ने कहा, तुम्हारा कथन सत्य है। तुम्हारे इस सत प्रयास के कारण जो राजकुमार माया से मुक्त हो गए वे सर्वत्र तुम्हारी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। अब कल आओ तो मेरा 5वां और अंतिम सवाल मैं तुमसे पूछूंगी। सुलोचना ने मुस्कुराते हुए धीर सिंह को विदा किया। ये चौथा खंड जो आपने सुना, जिसमें चौथा प्रश्न था, ये भी काफी रोमांचक है, बच्चों को जरूर पसंद आएगा और एक अच्छा साहित्य, सुंदर साहित्य जो है चंदा मामा और ऐसी जो पत्रिकाएं पहले निकलती थी उसके जरिए उनसे निकालकर हम आप तक ला रहे हैं। 5वां प्रश्न क्या होगा? 5वां प्रश्न पूछने के बाद क्या सुलोचना राजकुमारी जो है वो राजकुमार धीर सिंह से विवाह करेगी, ये हम सुनेंगे अगले एपिसोड में, जो कि इस सीरीज का आखिरी एपिसोड होगा। किस्सा कहानी चैनल है, अच्छा लग रहा हो तो शेयर करके, कमेंट करके अपना प्रेम जताएं और सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। ये अच्छा रहेगा हमारे लिए भी, आपके लिए भी, आप तक नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। बेल बटन जरूर दबाइएगा। आवाज आप सुन रहे हैं मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।